बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तसव्वुर शहज़ाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज का जो मौजू है वो फ़लस्तीन के हक़ में और इसराइल की जारहियत के ख़िलाफ़ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में करारदाद का हवाला है। आज इस हवाले से कुछ गुफ्तगू करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा। नाज़रीन, यूएई की जानिब से सलामती कौंसिल के इजलास में एक करारदाद पेश की गई जिसमें मुतालबा किया गया कि इसराइल जो है वो जंग बंदी करे और फ़लस्तीनियों पर होने वाले हमले फ़ौरी तौर पर रोक दिए जाएँ। अक़वाम मुत्तहिदा वो इदारा है जो दुनिया भर के मसाइल हल करने के लिए बनाया गया है। इस इदारे की एक सलामती कौंसिल है जो हंगामी बुनियादों पर कोई इशू हो तो उस पर इजलास बुलाया जाता है और फिर वो सलामती कौंसिल उस हवाले से फ़ैसला करती है और जो उसका नतीजा निकलता है उस इजलास का, उससे वो मुतल्लिका ममालिक के साथ रब्ता करके वो काम करवाया जाता है जिसके हवाले से इजलास में एजेंडा ज़ेर बहस आता है। अब यूएई ने ये करारदाद पेश की थी और मुतालबा किया था कि इसराइल को पर दबाव डाला जाए कि वो जंग बंदी पर रजामंद हो और हालिया जो हमले जारी हैं इनको रोका जाए। लेकिन इस करारदाद को जो है वो वेटो कर दिया गया अमेरिका की जानिब से। यानी अमेरिका ने इस करारदाद को वेटो करके ये साबित कर दिया कि वो इसराइल के शाना बशाना खड़ा है। उसके हाथ भी उतने ही खून से रंगे हुए हैं फ़लस्तीनियों के जितने इसराइल के रंगे हुए हैं। अब अमेरिका की जानिब से इस करारदाद को वेटो करना बज़ाते खुद अमेरिका के चेहरे से नकाब उतर गई है इस इक़दाम के बाद। अब देखना यह है कि इस करारदाद के हवाले से क्या है और वेटो का हक़ क्या है। आज हम जो आपके साथ कुछ मालूमात शेयर करेंगे वो ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में कौन से ममालिक जो है वो वेटो की पावर रखते हैं। बेसिकली 1946 में ये अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा कायम किया गया था और अब तक ये 250 से ज़ायद करारदादें जो हैं वो वेटो हो चुकी हैं। नाज़रीन, इसमें इसके जो 5 मुस्तकिल अरकान हैं, सलामती कौंसिल के कुल 15 अरकान हैं, उनमें 5 जो हैं वो मुस्तकिल हैं और इन मुस्तकिल अरकान में अमेरिका, बरतानिया, रूस, फ़्रांस और चीन शामिल है। नाज़रीन, ये रूस ने जो अब तक 110 करारदादें वेटो की हैं और सबसे ज़्यादा करारदादें वेटो करने का जो टाइटल है वो रूस के पास है। दूसरे नंबर पर अमेरिका है। अमेरिका ने 101 से ज़ायद करारदादें वेटो की हैं। तीसरे नंबर पर बरतानिया ने 32 और फ्रांस ने 16, जबकि चीन जो है वो अब तक 13 करारदादें वेटो कर चुका है। नाज़रीन, इसमें होता यह है कि 100 बाकी जो अरकान होते हैं वो वोट देते हैं और उस वोट के बाद जब फाइनल करारदाद अपने हतमी नतीजे पर पहुंचती है तो उस वक्त इन 5 अरकान में से कोई एक भी अगर वेटो कर देता है तो वो करारदाद मुस्तरद हो जाती है। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की तारीख में ये पहली बार हुआ है कि लिख्टेनस्टाइन की जो सफ़ीर है क्रिस्टीन विटना वेसर, उन्होंने एक करारदाद पेश किया और उन्होंने कहा है कि ये वेटो का जो हक़ है इसको भी ज़ेर बहस आना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी होती है और ये ममालिक जो वेटो पावर रखते हैं ये एक तरफ होते हैं और बिला वजह उस करारदाद को वेटो कर देते हैं। तो इस हवाले से इस करारदाद में जो पहली बार जनरल असम्बली में पेश हुई है इसके पावर के इस्तेमाल पर बहस की जाएगी और इस करारदाद में जो क्रिस्टियन वेना विसर हैं उन्होंने ये मुतालबा किया है अरकान से कि जो अरकान वीटो पावर नहीं रखते उनकी भी तो बात सुनी जाए ना। आखिर वो किस लिए यहाँ इस कौंसिल के मेंबर हैं, वो यहाँ किस लिए आके बैठते हैं। अब उन्होंने कहा कि इनको एतमाद में लिया जाए कि अमेरिका या बरतानिया या रूस या चीन या फ्रांस, ये जो वेटो पावर रखने वाले 5 ममालिक हैं, ये किस बुनियाद पे इसको वेटो कर रहे हैं, उसका जवाब देकर वो उनको मुतमईन करें जो इस करारदाद के हक़ में है। जिन्होंने ये करारदाद मंजूर की है उन ममालिक का भी यहाँ पर मुतमईन होना ज़रूरी है। तो इस हवाले से ये जो करारदाद पास हुई है, करारदाद पेश हुई है, इस पर बहस होगी और उसके बाद हो सकता है कि वेटो पावर को ज़ेर बहस लाकर एक उसमें लाया जाए, किसी दायरा इख्तियार में लाया जाए, ताकि ये जो अरकान हैं वेटो पावर रखने वाले ये बिला वजह अपनी दोस्त धांधली ना चमकाएं, दुनिया पर अपनी राय ज़बरदस्ती ना ठोंसें।
اب اگر ہم یمن اور فلسطین کی بات کریں تو فلسطین پر اسرائیل کی جانب سے مسلسل جارحیت جاری ہے، اور اسرائیل نے اس معاملے میں تمام جو عالمی جنگی قوانین ہوتے ہیں ان کو بھی پامال کیا ہے، بچوں کو نشانہ بنایا ہے، ہسپتالوں کو نشانہ بنایا ہے، سکولوں کو نشانہ بنایا ہے، یہاں تک کہ فلسطین کی جو تاریخی عمارات تھیں جن میں لائبریریاں اور میوزیم وغیرہ شامل تھے وہ ان کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ اور ان میں سب سے زیادہ اگر متاثر ہوئے ہیں تو وہ بچے متاثر ہوئے ہیں کہ چھوٹے معصوم بچوں کو نشانہ بنایا گیا۔ تو اس حوالے سے پوری دنیا اس اسرائیلی جارحیت پر سراپا احتجاج ہے۔ تو اس معاملے میں جب پوری دنیا ایک طرف ہے اور فلسطینیوں کی حمایت کر رہی ہے تو امریکہ کی جانب سے اس قرارداد کو ویٹو کر دینا پوری دنیا کی بھی مخالفت ہے اور ظلم کا ساتھ دینا ہے۔ تو اس حوالے سے اب یہ قرارداد جو پیش ہوئی ہے اس میں یہ جائزہ لیا جائے گا کہ آیا ویٹو کرنے والے جو ممالک ہیں ان کی یہ پاور پوزیٹیو استعمال ہو رہی ہے یا نیگیٹو۔ تو یہ اقوام متحدہ کی تاریخ میں 1946 سے لے کر اب تک یہ پہلی بار ہوا ہے کہ ویٹو پاور کے حوالے سے بھی بحث ہونے جا رہی ہے۔ تو یہ بات تھی۔ اس حوالے سے ناظرین جب فلسطین کے حق میں UAE کی جانب سے یہ قرارداد پیش کی گئی تھی تو اس میں زیادہ ممالک نے اس کی سپورٹ کی تھی اور وہ جنگ بندی کے حق میں تھے، جبکہ واحد امریکہ ہے جس نے آ کر اس کو ویٹو کر دیا اور وہ قرارداد داخل دفتر ہو گئی۔ تو اس حوالے سے یہ ایک حوصلہ افزا بات ہے کہ اقوام متحدہ میں اگر اس ویٹو پاور کے استعمال کے حوالے سے بحث ہوتی ہے تو اس کے حوصلہ افزا اور مثبت نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ یہ تھی ناظرین اب تک کی اپڈیٹ۔ تصور شہزاد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔